गिरी के परिच्छेद में राव पूछते हैं जाओ से ब्रह्मा यानी प्रजापति के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन हुआ? तो ज्योतिराव कहते हैं कि ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम हुआ। परशुराम जो था स्वभाव से कैसा था? परशुराम ज्योतिराव कहते हैं कि परशुराम स्वभाव से द्रवी, साहसी, क्रूर, निर्दयी व्यक्ति था। में मूर्ख भी था, साहसी। प्रश्न ढोंडीराव पूछते हैं उसे उसके शासन में हुआ था कि परशुराम के शासन काल में क्या हुआ था और परशुराम ने क्या क्या किया। ज्योतिराव विस्तार में मरने के बाद कि ब्रह्मा जो आर्यों को अपने बंदी बनाया था, उस महारियों को छुड़ाने के लिए आर्यों ने परशुराम से 21 बार किया था, 21 बार लड़ा था आर्यों से परशुराम। इतनी साहसी दृढ़ शक्ति से लड़ा, उसका नाम ही द्वैत दैत्य हो गया और शक्ति से लड़ा था। परशुराम सारे महारियों को हरा दिया था, निराश कर दिया था। सारे महाआर्या निराश होकर स्नेह जनों अपने को यानी कि जो भी उनके करीबी थे पर जाके छुप के जीवन व्यतीत करने लगे, वहीं पे रहने लगे। ब्राह्मणों को जेजूरी के खंडेराव ने रावण का सहारा लिया था। इस तरह से कुछ लोगों ने आर्यों ने सहारा लिया था। उसको जो रहा था उसके स्त्रियों के नाम ही सूचक के अनुसार रख दिया था। खंडोबा में जो रहे थे 9 पुत्र को माता के नाम से रख दिया था। 7 आचे राज थे, वो उसे वाली माता के नाम से कहने लगा था और इस तरह से निंदात्मक। साथ ही साथ जितने महारों को राम ने युद्ध भूमि में बंदी बनाया था उस सब के में काला धागा बंधवाने का रिवाज से प्रतिबंधित किया और अछूत घोषित करके से वंचित किया और समाज से अलग दिशा में काट के उसको रख दिया, यानी कि अलग उसको बना दिया और अछूत घोषित कर दिया, अनटचेबल घोषित कर दिया। महारों को बंदी बनाया था, अलग जगह पे रखा था। उस समय के बीतने के अनुसार आर, मातंग, शूद्र, अति शूद्र मानित भरे शब्दों पाड़ने लगा और परंपरा बना दिया और इसे अछूत बिरादरी के लोग कर ही चुका था। जब बड़े बड़े मकान बनाते थे तो मकान में को जिंदा गड़वाने की परंपरा चलवाए। महाड़ों को स्त्री पुरुष दोनों को पकड़ के लाके जिंदा चुनवा दिया उसके और सिंदूर डाल दिया जाता था। इस तरह से वो परंपरा बना दी। जैसे साथ में जैसे जैसे मुस्लिमों की भारत में मजबूत होते गया, तरह से ये सब जो है धीरे परंपरा समाप्त होते। महारियों ने परशुराम के इतने सैनिक मारे थे, परशुराम के लोगों को मारे थे, इतने ब्राह्मणों को मारे थे, पुरुषों से ज्यादा अधिक ब्राह्मणी हो गई। मतलब कि इतना किया था भूमि में। तब महारियों ने परशुराम के इतने सैनिक मारे, सैनिक से ज्यादा ब्राह्मण पुरुषों से अधिक ब्राह्मण विधवा महिलाएं हो गई। हो गया था, उसके लिए अलग नियम बनाया। कोई भी ब्राह्मण महिलाएं यानी विधवा महिलाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती है, पुनर्विवाह नहीं कर सकती है।
परशुराम जाके कहीं ब्राह्मणों की मरने से, ब्राह्मणों की हत्या से इतना पागल हो चुका था, उन्होंने बानासुर के मूल वंश आने वाले वंश पे भी किया। वहां के और असुर के राज में जो गर्भवती महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, वो सबको पकड़ के लाने की बनाया और उस सबको ला करके आने लगा। वो गिर गया था नीचे। साथ पतियों दिमाग में यह भी बैठ गया था और इतना डर गया था, अमन से डरने लगा था कि उसको मंत्र है बहुत ज्यादा आता है, उसके मंत्र में भी शक्ति है कि वो मंत्र से भी सबको विचलित कर सकता, इससे वो ज्यादा डर गए। साथ ही परशुराम जो इतना निर्दयी था, ब्राह्मण समाज को धक्का लगा था, काफी उसे हानि पहुंचानी पड़ी थी। कारण परशुराम के नाम से भी कुछ ब्राह्मण लोग ब्राह्मण समाज ना करने लगे थे और उसको नाम नहीं लेना चाहते थे। इतना उदंडता पूर्ण शासन भरी सभा में तोड़ दिया था, उसे आ गया था और राम से प्रतिशोध की भावना में वो रहा था। जैसे ही शादी संपन्न हुई और जानकी को अयोध्या लेकर आ रहे थे, रास्ते में ही परशुराम ने से छेड़ दिया। परशुराम को इतनी बुरी तरह से हार हुई, करारी हार हुई, वो दिन से छुपा, फिर वो कुछ अपने साथियों, अपने सगे संबंधियों और परिवारों, व्यक्तिगत सेना को लेकर मालवा के नीचे, मालवा के तरफ जा करके वाली क्षेत्र में छुप गया। वहां पे किसी को पता नहीं चला और उस समय तक वहीं पर रहा और अंत में मर गया, भी किसी को पता नहीं चला। वहां जाने के बाद उसे अपने बीते समय की कर्मों को सारी याद था, कौन से कुकर्म किए, कौन से गलत काम किए, इतनी दृढ़ता के साथ शासन किया, ये सब बातों को याद करते करते मर गया। इस तरह से राम का अंत हो गया। इस बारे में परशुराम के बारे में किसी ने बातें नहीं बताया और ना ही लिखा। इससे साफ पता चलता है कि परशुराम जो था क्षेत्र में मुंह छिपा के जीने लगा था, धीरे धीरे वो मर गया। और किसी कैसे मरा, किसी को ब्राह्मण लोग ग्रंथों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं कि परशुराम चिरंजीवी है, नारायण का अवतार है, कभी नहीं मरता। इसके बारे में आप ये कहते हैं कि आज से 2 महीना पहले मैंने शिवाजी के नाम पर एक कविता लिखा। पहले ही छंद में लिखा है कि ब्राह्मणों को परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए, उससे ये बात कहवाना चाहिए, न्योता देकर बुलाना चाहिए और उसे ये बात को खुलासा करना चाहिए कि आज के मातंग महार पूर्वज तुमसे 21 बार किया है कि नहीं, खुलासा करे। आज तक वो नहीं बुलाया, नहीं आया। इससे साफ पता चलता है अगर जो कहते हैं कि आज से मैंने महीना पहले पर एक कविता लिखा था, उसके प्रथम ही छंद में मैंने ये लिखा है, सभी ब्राह्मणों को न्योता देना चाहिए और न्योता देके चाहिए और मेरे सामने ये स्पष्ट कर देना चाहिए आज के महार मातंग पूर्वज थे, आर्यों के जो पूर्वज थे 21 बार युद्ध किए थे, हार ये थे या नहीं, इस बारे में खुलासा कर देनी चाहिए। मान लेंगे हम जो है आदि नारायण के है, वो चिरंजीवी है। ऐसा नहीं किया,
नहीं हुआ, इससे समझते हैं कि वो इनके अवतार नहीं है, आदि नारायण नहीं है, वो चिरंजीवी भी नहीं है, चिरंजीवी भी इससे पता चलता है कि अगर जो होता ब्राह्मण लोग कहीं ना कहीं से हो जाते करके लाते, बात को कहलवाते। ऐसा नहीं है, साफ पता चलता है वो ब्राह्मण परशुराम था, मर गया है और वो आत्महत्या किया, अपनी मुंह छुपा के आत्महत्या किया, हमने आ नहीं सकता था। ऐसा होता भी आता और अपने जादू मंत्र के शक्ति से मलेच्छों को, ST-OBC को, कि शूद्र अति शूद्रों को हंस नहस कर देते। तो अगला प्रश्न पंडित को कहते हैं, पंडित राव पूछते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप ही उन्हें बुलाइए, शाम को आप ही बुलाइए, पत्र दीजिए उसे और अपना पता दीजिए, वो आपसे आके साक्षात्कार करें, बातें करें और सारे समस्याओं का समाधान यही खुद उनसे करवाएं। पत्र लिखते हैं, राव कहते हैं कि हाँ, हम उसे एक लिखते हैं और पत्र में ये भी लिखते हैं, हे परशुराम, इस तरह से मुंह छुपाकर दिया करो, कहा करो, भगोरा की तरह मत दिया करो, कहा करो। आज अगर जो शक्ति है, हिम्मत है, 1 अगस्त 1872 ईस्वी 6 महीना के पश्चात सूचना पाने के बाद तुम आओ और मेरे पास साक्षात्कार दो, मैं मान लूंगा और पूरा समाज तुम्हें लेगा कि तुम नारायण हो और तुम चिरंजीवी हो। मैं अपना मकान, यहाँ पे अपना पता भी देते हैं, अपना मकान क्या भी देते हैं, बताते हैं कि तुम अगर जो हो और जो तुम नहीं आए, जो कहीं पर है, तो देखो हुआ महार आतंक बैठे, तो तुम नहीं आया, हमारे ब्राह्मण बच्चों को सीट के लाएंगे यहाँ पे, उसका बुरा हाल कर देंगे, जानता ही है। इनके पूर्वज लोग 21 बार कर चुके हैं, हमारे ब्राह्मण को इतना मारा है, गवाहों की संख्या तुम गिन नहीं पाए। इस तरह से चुनौती देते हुए चैप्टर जो है यानी अनुच्छेद जो है समाप्त होती है, हमको चुनौती देते हुए। इन सब बातों से साफ पता चलता है परशुराम जो है सिर्फ ब्राह्मण के ग्रंथों, धर्मशास्त्रों में ही जिंदा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। मर चुका है के निचले क्षेत्रों में जाके, उस हार उसको के कारण छिपाते हुए हत्या किया, अधिक और वो कुछ नहीं किया।